मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है अमरूद मिशन के बारे में या अमरूद स्कीम के बारे में। ये स्कीम हाल ही में न्यूज़ में क्यों था, अमरूद मिशन क्या है, किस तरह के रिफॉर्म्स लाने के बारे में बात चल रही है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अमरूद का पहला तो फुल फॉर्म जान लीजिए कि अमरूद का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये मिशन क्या कहता है आपको इसके फुल फॉर्म से पता चल जाएगा। इट इज़ अ मिशन फॉर रीजनोवेशन ऑफ अर्बन सिटीज़ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन सिटीज़ यहाँ पे रीजनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से लिया जाएगा, टैप वाटर उनको प्रोवाइड करके, उनका सीवेज जो है घर घर में सीवेज और सेप्टेज कनेक्शन मेंटेन करके, पार्क्स बना के, इस तरह से रीजनोवेशन और अर्बन सिटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के ही बारे में है ये अमरूद मिशन। सो इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है उनकी सेंटर लेवल पे सराहना की है उनका, ये उन्होंने जो अमरूद मिशन की तरफ अपना जो बहुत शिद्दत से योगदान किया है उसकी वजह से सेंटर ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को सराहना की है रिगार्डिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन द अमरूद मिशन और देयर इनिशिएटिव्स इन द अमरूद मिशन। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने कौन सा तीर मारा है, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ अपना जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने किया है कैच द रेन कैंपेन चलाया था, जिसके तहत उन्होंने जो रेन वाटर है उसको कंजर्व किया ताकि वाटर स्कैर्स वाले डेज में रेन वाटर को वो लोग यूटिलाइज कर सके, जिसकी वजह से जो अमरूद मिशन के तहत उन्होंने जो रोल प्ले किया इसकी वजह से सेंटर में उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन प्राप्त हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जो अमरूद मिशन रिलेटेड है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। So it was launched in June 2015 and the concerned Ministry of Amrut Mission, क्योंकि ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है ये मिशन, तो बट ऑब्वियस है कि इसका कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जो होगा दैट इज हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका पर्पस क्या है? इसके पर्पस तो बेसिकली 3-4 है, लेकिन इसका जो मेन प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी फोकस एरिया है, दैट इज़ कि हर घर में टैप वाटर कनेक्शन हो। पहले क्या होता था, बहुत सारी जगह में इंक्लूडिंग राजस्थान, अगर आपको पानी लाना होता था तो आपको बहुत दूर तक, स्पेशली जो औरतें हैं वो बहुत दूर तक सुबह सुबह उठ के बाल्टी लेके जाती थी और पानी भर के लेके आती थी, और वही पानी से पूरा दिन का जो हाउस होल्ड चोर्स है वो चलता था। तो अमरूद मिशन के तहत क्या होगा कि हर घर में टैप वाटर फिट किया जाएगा, टैप फिट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही टैप अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट जो है वो भी इसकी प्रायोरिटी एरियाज़ में है। हर घर में सीवेज और प्रॉपर सीवेज और सेप्टेज कनेक्शन होगा, जिससे क्या होगा, जो सीवेज है वो इधर उधर लिटर नहीं होगा, प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा। ये भी है अमरूद मिशन का प्रायोरिटी एरियाज़। तो यूपीएससी जैसे कि आपको पता ही है आजकल इतना ट्रिकी क्वेश्चंस डाल रही है, तो ये आप याद रखिएगा कि अमरूद मिशन के प्रायोरिटी एरियाज़ या प्रायोरिटी एरियाज़ कहाँ पे है। दैट इज़ फर्स्ट इज टैप वाटर एंड दूसरा इज सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। इसके कुछ और पर्पस है कि टू इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज़ बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एज वेल एज मेंटेनिंग ओपन स्पेस। तो सिटीज़ की जो है वो एम्यूनिटी वैल्यू अच्छा सस्टेनेबिलिटी की ओर सिटीज़ को लेके जाए बाय बहुत ज़्यादा पार्क्स की जो संख्याएं हैं, जो ग्रीनरीज है, रिक्रिएशनल जो पार्क्स हैं उसकी संख्याएं जो है उसको बढ़ा दिया जाए, जिससे क्या होगा, सिटी जो है एक तरह से पोल्यूशन फ्री होगा, सस्टेनेबल होगा और अट्रैक्टिव होगा। जितना ज़्यादा जगह ग्रीनरीज हो तो उतना ज़्यादा वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, उसकी एम्यूनिटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये अमरूद मिशन के अंदर भी इस सिटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्क्स डेवलप करने का है, जिससे क्या होगा कि इसकी एम्यूनिटी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अगेन यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की बात करी गई है, जहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस जागरूक किया जाएगा टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टू यूज़ नॉन फ्यूल यूजेबल ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग एंड साइकिलिंग। मतलब आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो अगर एंड आपको यहाँ से मार्केट तक जाना है जो कि 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है, तब भी इन सारे सिचुएशंस में इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर कार और बर्निंग द फ्यूल एंड कॉजिंग एयर पोल्यूशन, यू कैन टेक साइकिल लेके जाओ या चल के जाओ, आपका बॉडी का एक्सरसाइज भी होगा एंड यू विल
नॉट क्रिएट पोल्यूशन एट ऑल। तो इसलिए इस रिफॉर्म के तहत जो है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करी गई है, जहाँ पे लोगों को बताया, जागरूक करने की बात करी गई है टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू यूज़ नॉन मोटराइज व्हीकल, मतलब चल के जाओ, साइकिलिंग करो, डू नॉट यूज़ योर कार अगर 5 मिनट की रास्ता है इफ अवेलेबल। तो कंपोनेंट्स ऑफ अमरूद मिशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया। बेसिकली 5 कंपोनेंट्स है। टैप वाटर है, सीवेज मैनेजमेंट है, उसके बाद ग्रीनरीज मतलब एम्यूनिटी वैल्यू इंक्रीज करना, पार्क्स बनाना है, उसके बाद लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की बारे में बात करना, दैट इज़ इट। अलॉन्ग विथ इट अगेन एक और कंपोनेंट आप जोड़ लीजिए, दैट इज़ जो स्ट्रीट लाइट है उसको रिप्लेस करने की बात करी गई है विद द एलईडी लाइट। दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ अमरूद मिशन। जो स्ट्रीट लाइट है वो बहुत ज़्यादा बिजली खाती है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू यूज़ द एलईडी लाइट्स इन द स्ट्रीट्स इट विल प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इट विल प्रिजर्व द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत होगी। Now we're gonna study what is SAAP। SAAP नाम थोड़ा भारी भारी लग रहा है बट कुछ भारी नहीं है। ये क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। यहाँ के तहत सबसे पहले आपको जानना है कि अमरूद स्कीम जो है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम है, जिसमें सेंटर जो है वो पूरी तरह से पैसे नहीं देगी, थोड़ा सेंटर देगी, थोड़ा स्टेट देगी। ये डिपेंड करेगा कौन सी स्टेट में इन्वॉल्वमेंट है। जो हिल एरियाज़ या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे सेंटर का शेयर थोड़ा ज़्यादा होता है जनरली, और जो बाकी के एरियाज़ है वहाँ पे 50-50 शेयर होता है। तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। So total outlay for Amrut scheme was rupees 50,000 crore for 5 years from financial year 2015 to 20, but unable to meet set targets for urban renewal in 500 cities, the center has extended the mission period of Amrut up to 31st March 2021। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट था, मतलब अप टिल 15-16 टू 19-20 तक जो था वो टारगेट ईयर था कि हम इतने टाइम में 500 सिटीज़ में इतना 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 डेवलप करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो कोविड भी चल गया, इसकी वजह से अपना तो बहुत ही बैड लक हो गया, तो जिसकी वजह से ये टारगेट जो है हम लोग मेट नहीं कर पाए, और इसीलिए अमरूद स्कीम का जो डेडलाइन है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है अप टू 31st March 2021। Now moving on to what is SAP। SAP is state's equal partner in planning and implementation। मतलब जैसे कि हमने देखा दैट दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो SAP मतलब क्या होता है कि स्टेट को इक्वल बनाया जाएगा कि अगर कोई डिसीजन सेंटर ले रही है तो स्टेट को भी इसमें इक्वल डिसीजन लेने का अधिकार है। कि मतलब एक स्टेट में अगर पार्क्स बनाने हैं तो इट्स नॉट कि सेंटर्स डिसीजन कि हाँ यहाँ पे पार्क बनाने हैं, तो स्टेट्स की मंजूरी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टेट भी बराबर का फाइनेंस करेगा, फंड करेगा। ठीक है जी। तो दैट इज़ बेसिकली SAP कि स्टेट्स इक्वल पार्टनर्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बाय अप्रूवल ऑफ SAP। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है ये आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, सो मैं रिपीट नहीं करूँगी ये। तो ये भले ही स्टेट और सेंटर जो है वो दोनों मिल के डिसीजंस लेती है, लेकिन इसका जो एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, एक सुपरविजन अथॉरिटी है, वो सेंटर के अंदर है। दैट इज़ एन अपेक्स कमेटी विच इज़ चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड कॉम्प्रोमाइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस सुपरवाइजिंग द मिशन। तो यहाँ पे जो डिसीशंस हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लेते हैं और इसको सुपरवाइज करते हैं एक कमिटी जो कि अंदर होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर होती है। ठीक है जी। तो स्टेटस ऑफ सिटीज इन अमरूद, हिमाचल प्रदेश इज रैंक्ड 15th एंड उत्तराखंड इन 24th इन अमरूद नेशनल रैंकिंग परफॉर्मेंस बेस्ड। तो अमरूद का जो है एक नेशनल रैंकिंग प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है दैट इज़ 15 एंड उत्तराखंड का इट इज़ 24। यहाँ पे नंबर 1 पे आए हैं उड़ीसा। Both the states have implemented the online building permission system in their mission cities। तो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम बेसिकली क्या है कि एक जो है कंप्यूटराइज पोर्टल है जहाँ पे अगर आपको कहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है तो उधर से ही आपको परमिशन ग्रांट हो जाती है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना होता है, लेकिन वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन वगैरह मिली है या नहीं। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है।
ठीक है जी। तो ये है हमारी वीडियो का एंड, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।